बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन की एक और शानदार सी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको बाल्टी गोश्त बनाना बताएंगे। ये बाल्टी गोश्त स्पेशल तरीके से तैयार किया जाएगा जो इंतहाई लजीज, खुशबूदार और जायकेदार तैयार होगा। और इसकी खुशबू से ना सिर्फ आपका घर महक उठेगा बल्कि गली मोहल्ले में भी खुशबू फैल जाएगी। मतलब ये कि इतना शानदार और यमी किस्म का ये तैयार होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस बाल्टी गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके जिनको मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। खड़े मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद 2 बड़े साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इन प्याज को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे और प्याज जो हैं अच्छे से हाफ ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें प्याज हाफ ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 केजी मटन जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है। अब इस मटन की हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने मटन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक जिसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद रफली कटे हुए और इन टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो 5 मिनट हमें लगे हैं और टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस की हम 5 से 6 मिनट तक बुनाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्पाइसेस की अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 18 से 20 मिनट प्रेशर पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके इस टाइम पे आप चेक कर लीजिएगा कि मटन आपका टेंडर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब फ्लेम को हाई करके इस पानी को अच्छे से ड्राई करेंगे और इन केस अगर आपका मटन टेंडर नहीं होता तो आप दोबारा से 5 से 6 मिनट तक प्रेशर पे लगा के मटन को टेंडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बुनाई करके अच्छे से पानी को ड्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। अब इस दही की भी हम पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, आप इस बाल्टी गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब एंड पे जाके 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो फाइनली हमारा ज़बरदस्त किस्म का बाल्टी गोश्त तैयार हो चुका है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। आगे बकरा ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह ईद के हवाले से आपको नई नई रेसिपीज़ दूंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।